नारायण नारायण भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। प्राचीन समय में जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होने वाला था, तब महाप्रलय का समय निकट आ गया। चारों ओर पाप और अधर्म का अंधकार फैल चुका था। देवता और ऋषि भी भयभीत थे कि अब इस प्रलय में सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। इसी समय सतयुग में वैवस्वत मनु राजा सत्यव्रत एक नदी के तट पर तपस्या और संध्या वंदन कर रहे थे। वे जन से अर्घ्य अर्पित कर ही रहे थे कि अचानक उनके करकमलों में एक छोटी सी मछली आ गई। वह मछली बड़ी विनम्रता से बोली, हे राजन, मैं बहुत छोटी हूं, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, आप कृपा कर मुझे बचाइए। मनु आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि ये कोई साधारण मछली नहीं थी। दया और करुणा से भरकर उन्होंने उसे अपने कमंडलों में रख लिया, परंतु रात भर में ही मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडलों में समाना संभव न रहा। मनु ने उसे तालाब में डाला, फिर गंगा में छोड़ा, लेकिन वहां भी वह तेजी से विशाल होती चली गई। अंततः जब उन्होंने उसे सागर में छोड़ा, तब मछली ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। चमकता हुआ विशालकाय शरीर, तेजस्वी नेत्र और ऊंचे सींग। ये कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि भगवान विष्णु स्वयं मत्स्य अवतार में प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु बोले, हे मनु, 7 दिन बाद महाप्रलय आने वाला है। उस समय सब कुछ जल में डूब जाएगा। तुम एक विशाल नौका तैयार करो और उसमें सप्तऋषि, सभी प्रकार के बीज, औषधियां और जीवों को स्थान दो। जब प्रलय आएगा, तब मैं इसी मत्स्य रूप में प्रकट होकर तुम्हारी नौका को सुरक्षित मार्ग दूंगा। मनु ने भगवान के आदेश का पालन किया। 7 दिन बाद प्रलय आरंभ हुआ। चारों ओर समुद्र का जल फैल गया। पृथ्वी, पर्वत, वन सब डूब गए। उस समय वैवस्वत मनु की नौका को मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने अपने सींग से बांध लिया। नागराज वासुकी रस्सी बने और सप्तऋषि, जीव जंतु तथा वेद सब उस नौका में सुरक्षित रहे। महाप्रलय के अंत में भगवान विष्णु ने नौका को हिमालय की ऊंचाई पर पहुंचाया। वहां से पुनः जीवन और सृष्टि का आरंभ हुआ। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में प्रकट होकर संपूर्ण सृष्टि को विनाश से बचाया और यह संदेश दिया कि जब भी धर्म संकट में होगा, वे अवतार लेकर प्राणियों की रक्षा करेंगे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल कहानी और सौंदर्य को सब्सक्राइब जरूर करें। नारायण नारायण। पी